हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि RIMC का जो आपका एग्ज़ाम है उसका अब उसमें 2 मंथ्स बचे हुए हैं हार्डली। 4 जून को आपका एग्ज़ाम है 2022 सेशन का, 4 जून 2022। अब बच्चे इन 2 महीनों में कैसे इससे अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जिससे आपका स्कोर में काफ़ी इंक्रीज हो सकता है और आप इंटरव्यू तक एटलीस्ट पहुँचे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी पे मैं आपको पूरा इसमें बताऊंगा। तो ये आपके पास बुकलेट तो आई थिंक सभी बच्चे, जो भी बच्चा फॉर्म भरता है उसके पास ये बुकलेट आती है। तो ये बुकलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बुकलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इस बुकलेट के साथ इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या अप्रोच सही आंसर की ये नहीं देते इसमें। तो चलिए इसको भी डील करेंगे, इस प्रॉब्लम से कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। अगर आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे ये इंक्वायरी फॉर्म है, इस इंक्वायरी फॉर्म में करिए। लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट या अदर जो भी आप चाहते हैं, तो इन नंबर पे ये जो सेलेक्ट करिए और सबमिट करिए। तब हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी। हॉस्टल फैसिलिटी तो हमने लॉन्च करी दी है, हॉस्टल लॉन्च हो चुके हैं। तो आप ये हॉस्टल की पिक्चर्स देख सकते हैं। ये तो बहुत कम लेवल पे हम लोगों ने शो करी है, नहीं तो हॉस्टल हमारा बहुत बड़ा है। सारी सब स्कूल्स की जो प्रिपरेशन होती है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर है। अगर ये नंबर नहीं मिल पा रहा है तो लास्ट में 222 पे आप ट्राई करिए, सेम रहेगा। बाकी लास्ट में 222, लास्ट में 111 है, 222, लास्ट में 333। इन नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं हॉस्टल रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हॉस्टल में आपको, जैसे RIMC का भी आप कोचिंग ले सकते हैं जून वाले की, 2 मंथ का क्रैश कोर्स के लिए ले सकते हैं, 1 मंथ के लिए ले सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने आना है तो प्रैक्टिस करिए। 1 मंथ के लिए आप अपनी हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल करिए और 1 महीना प्रैक्टिस करके जाइए। तो इस तरह की फैसिलिटी भी है और ईयर का प्लान भी है, 6 मंथ का प्लान भी है, क्योंकि भाई RIMC का एग्जाम तो 6 मंथ में होता है। तो 6 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं आप, ईयरली प्लान लेना चाहते हैं, तो बेस्ट तो रहता है 6 मंथ या ईयरली। 1 मंथ वाले में ज़्यादा तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो वो तो ईयरली प्लान होता है या 6 मंथ का प्लान होता है। चलिए, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, इस QR को गूगल लेंस का यूज करके स्कैन करना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इनकी, RIMC RMS सैनिक स्कूल की। इन नंबर पे कॉल करके आप लाइव बैच को ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले देखते हैं RIMC का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न। भाई कोई भी, मान के चलिए कोई भी आप लक्ष्य, कोई भी टारगेट आपने सेट किया, तो पहले ये तो पता चलेगा कि टारगेट में करना क्या है, तो पैटर्न क्या है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है जनरल नॉलेज और तीसरा होता है मैथ्स। ये 3 होता है। इनका वेटेज क्या होता है इसको पता है? इंग्लिश का लैंग्वेज 125 इंग्लिश का वेटेज, GK 75 और मैथ्स होता है 200। अब इसके साथ ये टोटल होता है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 50 मार्क्स। ये कुछ पेपर डेस्क्रिप्टिव होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक एज ये डेस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, लेटर राइटिंग, एस्से वगैरह, पिक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन, डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। अगर मैं GK की बात करूं तो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, कोई इसमें डेस्क्रिप्टिव नहीं होता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैथ्स सब्जेक्टिव है, लिखना होता है, सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। और इंटरव्यू तो आपको पता है वो तो पर्सनल इंटरेक्शन होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, आपका मैथ्स हो गया आपका सब्जेक्टिव हो गया, जनरल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, इंग्लिश आपका डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में हो गया। जब आप एग्जाम देते हैं तो ये कुछ पेपर्स को तो वहीं पे मार्क रख लेते हैं, बाहर नहीं लाने देते, और इंग्लिश और मैथ्स को पेपर को आप बाहर लेके आ सकते हैं जब आपका एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग है क्या? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, किस हिसाब से नंबर मिलेंगे, मार्किंग स्कीम क्या है? सब्जेक्टिव पेपर है तो स्टेप्स मार्किंग तो होगी, स्टेप मार्किंग है। क्लियर? स्टेप, भाई सब्जेक्टिव का मतलब ही स्टेप मार्किंग होता है।
तो स्टेप पे आपको मार्किंग मिलती है। तो मैथ्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ट्रिक्स लगा दी और आपने आंसर निकाल दिया बस उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। जनरल नॉलेज में तो ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे तो आपको टिक ही करने का ऑप्शन है, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स में आपको सब्जेक्टिव है, स्टेप मार्किंग है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका एक एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस क्या है, देखो मैथ्स का सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है, आपको जो बुकलेट मिली उसमें देख सकते हैं। जीके का कोई सिलेबस इन्होंने डिफाइन नहीं किया, बहुत वाइड सिलेबस है जीके का, और इंग्लिश का भी सिलेबस कोई कम नहीं है, और इन्होंने अपनी बुकलेट में कम ही सिलेबस एक्सप्लेन किया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इतने जो मार्क्स बैठे, कितने मार्क्स बैठे हैं टोटल बैठे हैं आपके 400। अब 400 मार्क्स में से इंटरव्यू के लिए कट ऑफ कितनी लगेगी और कितने पे फाइनल सिलेक्शन होगा, इसको भी थोड़ा जानते हैं, तभी तो आप टारगेट बना के आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो 400 मार्क्स में से जो आपका इंग्लिश में आपका 125 इंडिविजुअल कट ऑफ भी है, और इंडिविजुअल कट ऑफ इसमें पूरी करनी होती है, तो इसमें आपको लाने होते हैं कितने 62.5, दैट इज 62.5 कह लो या 63 कह लो। 63 मार्क्स एनी हाउ आपको लेके आने हैं। मैथ्स की अगर बात करूं मैं, 200 में से आपको 100 लेके आने हैं, और जीके की अगर मैं बात करूं तो आपको 75 में से 38 लेके आने हैं। ये मार्क्स तो आपके होने ही होने हैं। तो मतलब क्या हो गया, अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पे मैथ्स में जनरली जो RIMC का प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पैटर्न देखोगे तो वो बहुत ही अजीब है। अजीब कैसे है, जैसे बहुत सारे बच्चे देखोगे, एक बच्चे के स्कोर बैठ रहा है मैथ्स में 150, लेकिन वो जीके में फेल कर गया, फेल। किसी बच्चे के इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो मैथ्स में फेल कर गया। तो इंडिविजुअल फेल करना इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जनरल नॉलेज की इंडिविजुअल कट ऑफ पार करना, इंग्लिश की इंडिविजुअल कट ऑफ पार करना। मैथ्स की तो एक बार कर जाते हैं सारे बच्चे, लेकिन जनरल नॉलेज और इंग्लिश में हर कोई बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग फेल इन जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश इन द इंडिविजुअल कट ऑफ। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग ऑफ दिस एग्जाम। ये सबसे खतरनाक चीज़ है इस एग्जाम की। अब इनको जोड़िए, कितना हो गया 163 और ये हो गया आपका 200। भाई 400 का 50% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 मार्क्स आपको लेके आने हैं। 200 अगर आप मार्क्स लिए और सारा करें तो आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाएगी। लेकिन सवाल क्या ये है, क्या 200 मार्क्स पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का पैटर्न देखें तो कट ऑफ बैठ रही है आपकी 300 वाले बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 300 प्लस 300 टू 325 इन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, और कई स्टेट में तो इससे भी ऊपर गई है। तो 200 से तो काम नहीं चलेगा भाई, 200 से तो काम नहीं चलेगा। मतलब ये है कि इस कट ऑफ से भी कहीं ना कहीं नंबर आपके ऊपर आने चाहिए, इस मिनिमम कट ऑफ से भी नंबर ऊपर आपके आने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई इंग्लिश में आपका 63 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं, डेस्क्रिप्टिव है, ये सारी चीज़ें, तो कट ऑफ अब आपको टारगेट अपना उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन लेके चलिए कि भाई आपको कितने मार्क्स लेके स्कोर करना है। आपको स्कोर करना है अराउंड 325 प्लस। उसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 150 मार्क्स चाहिए आपके यहाँ पे, अराउंड 50 मार्क्स चाहिए जीके में, और अराउंड चाहिए आपको 80 मार्क्स यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये हो गया आपका 280, और फिर 50 इंटरव्यू भी है। तो 280 में अगर मैं आपको 30 भी इंटरव्यू में ऐड करूँ तो आपको 3110 जो मैं एक स्कोर आपको बता रहा हूँ, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, बच्चा वही सेलेक्ट हो रहा है इसमें जिसके मैथ्स में 180 प्लस है, क्योंकि लीड सिर्फ आपको जो मार्क्स में दे सकता है वो मैथ्स दे सकता है। अब करते हैं इनके इंडिविजुअल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इंडिविजुअल एग्जाम बात करते हैं जीके की। देखो जीके को उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला करंट अफेयर, दूसरा स्टैटिक जीके, और तीसरा जनरल जीके, जिसको स्टैटिक जीके, जनरल जीके। करंट अफेयर की बात करूं तो मैं करंट अफेयर में अराउंड 25 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, दैट इज 33%। स्टैटिक जीके में भी 25 हो रहे हैं, और जनरल जीके में भी 25 क्वेश्चन। अब जनरल जीके में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जनरल जीके में क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे आपके कि ह्यूमन ग्रोथ, साइंस वाले पोर्शन में इसको कह सकते हो, साइंस वाला पोर्शन, इसको छोड़ जनरल साइंस कह लीजिए आप, जनरल साइंस या जनरल जीके। तो ये इनका पोर्शन बनना है टोटल।
इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है भाई। चलो ठीक है, स्टैटिक जीके की आपको बुक्स भी हैं, आपने वहाँ से प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं इनकी, वहाँ से कुछ कर दिया, वहाँ से लग जाए। लेकिन अब करंट अफेयर इतनी करंट अफेयर है, उसको कैसे करें। देखिए करंट अफेयर का मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, हमारी ऑफिशियल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भाई हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। आपको देखिए, आपको लगता है कि कोई और सोर्स बेटर है तो आप वहाँ जाइए, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं ना, आपको खुद नजर आएगा। जैसे आप क्या करना है आपको, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे geometryschool.in गूगल पे लिखेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और इसमें क्या करना है आपको, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पोर्शन है ना, व्यू टेस्ट को, यहाँ से आप इसमें आएंगे और यहाँ से आपको ये वाला, ये इसको आपको करना है। इसको क्या करना है आपको, इसको अटेम्प्ट करना है। मुझे लगता है नेट की कोई इशू है, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। हाँ देखो ये खुल के आ गया पूरा। अब ये करंट अफेयर देख रहे हैं, मार्च 2022 के करंट अफेयर, जो हमारी यूट्यूब पे वीडियो आती है करंट अफेयर, उसको इस फॉर्मेट में आ जाता है वो यहाँ पे। अब उसका फायदा ये रहता है कि आपने यूट्यूब से दो बार 3 बार वीडियो देखी, अब उसकी प्रैक्टिस भी तो आपको करनी होगी। तो आपको क्या करना, उसी क्विज को आपको खोलना है, उसी क्विज को आपको खोलना है। और उसी क्विज को खोलने के बाद आपको, आप इनरोल कर लेंगे फ्री में, ये इसके कोई चार्ज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम लोग आपको अब से कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब स्टूडेंट के लिए है। देखो यहाँ से आए आप, ऐसे आपने स्टार्ट क्विज कर लिया है, तो ये क्वेश्चंस आपके खुल के सामने आ गए जो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी इनको प्रॉपर अटेम्प्ट करिए, और इनको जितनी बार चाहे आप उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये कर किया, ये आपका ऐसे अटेम्प्ट आपको करना है, आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करिए। ये आप इसको ऐसे ऐड करिए, करते चलिए, और जब इसको आप कर लेंगे तो इसको आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका स्कोर आ जाएगा, आप दोबारा से इसको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आ गया रीअटेम्प्ट, जैसे मैंने टोटल 6 यहाँ पे पूरा स्कोर आ गया, पूरा रिपोर्ट आ गई आपकी, क्लियर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रीअटेम्प्ट कर सकते हैं कोई को, रीअटेम्प्ट भी आपके पास है। जब तक आपके पूरे टोटल 25 में से 25 नहीं हो जाते, आपको इसको रीअटेम्प्ट मोड में रखना है। अंडरस्टैंड, चलिए। तो आपको इस तरह से ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जीके में करंट अफेयर का मैंने आपको पोर्शन बताया, सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर के हमारे इसमें से आए। आपको करंट अफेयर का जो पोर्शन 99% आप यहाँ से मिल जाएगा। स्टैटिक जीके में क्या करना है, स्टैटिक जीके में हमारी सीरीज लॉन्च होगी, तो वो सीरीज देखनी है आपको, 500 कुछ क्वेश्चन करके जो सीरीज आएगी RINC की, वो पूरी देखनी है। साथ में जो आपके पास एक बुकलेट मिली है, उसके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने हैं, क्लियर। और आप ज़्यादा ही अपने उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो फिर लाइव क्लासेस वगैरह को ज्वाइन कर लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म की ज्वाइन करिए, हमारे को करिए या किसी की, जिसको भी आपको अच्छे लगे। ये दोनों के लिए ही हो गया। अब आइए नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं, मैथमेटिक्स। जो 7 ईयर्स का जो इन्होंने ये बुकलेट है आपके पास, ये बुकलेट 7 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। सारे क्वेश्चन आपके हाथ से 2 बार निकले हों, 2 टाइम्स निकले हों, 2 टाइम्स सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने आते हो। इसका कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ्स में आप छोड़ के गए तो मुश्किल हो जाएगा। मैथ्स का पैटर्न क्या होता है, मैथ्स का पैटर्न होता है, देखिए इनका, ये 20 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, 100 ये हो गए, 100 आपका ये हो गया, 200 का टोटल हो गया आपका ये। तो ये इनका एक पैटर्न होता है मैथ्स का। डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव है, लिखना होता है, स्टेप मार्किंग होती है। अब बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है क्वेश्चन निकालना आता हो लेकिन स्टेप मार्किंग ना आती हो, तो इसलिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी वेरीफाइड टीचर से ही इसकी तैयारी करिए, क्योंकि भाई 1 स्टेट से 1 बच्चा सेलेक्ट होना है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं। किसी वेरीफाइड ट्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही करिए, जिनको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का कि स्टेप मार्किंग भी कुछ चीज़ होती है। नहीं तो पता चला वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है और अपना कोई भी शॉर्टकट लगा के
अपना निकाल दिया, या कोई भी अदर क्वेश्चन है उनमें शॉर्टकट बने हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे शॉर्टकट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस तरह के हर मैथ्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, लेकिन शॉर्टकट्स के वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब इसमें सबसे पहले आपको सोल्व करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रीवियस ईयर तो इसमें मस्ट रहनी है, इस बुकलेट को तो बिल्कुल करना ही है। साथ में कुछ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इसमें लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। हमारी भी मॉक टेस्ट सीरीज आती है इसकी RIMC की, उसको ज्वाइन करिए, और जितने इसमें प्रैक्टिस करके जाएंगे आपको इतना ही इसमें बेटर रहेगा। क्लियर? तो इसमें मॉक टेस्ट को आप लाइव बैच कोई भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि कोचिंग इसके लिए लेनी पड़ेगी आपको। आप सोचे सेल्फ स्टडी से मुश्किल हो जाएगा, आप सेल्फ स्टडी। इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू का जब आपका बैच आएगा, हम बैच लॉन्च करेंगे इंटरव्यू का, तो 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो आपके इंटरव्यू में पूरी हेल्प मिलेगी ज्योमेट्री स्कूल की तरफ से, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे क्या क्या क्वेश्चन है, कैसी ड्रेसिंग है, क्या आपको बोलना है, नमस्ते कैसी करनी है, सारी चीज़ें हम इंटरव्यू में आपको सिखाएंगे। क्लियर? ये यूट्यूब पे बैच आएगा हमारा जब इंटरव्यू आपका हो जाएगा क्लियर। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, लगातार आप सिटिंग बनाइए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए, तब जाके आपको RIMC निकलेगा। RIMC कोई छोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर RIMC के लिए सबसे उपयोगी करंट अफेयर हमारे चैनल से आते हैं, सबसे रिलीवेंट। और भी बहुत सारी बूस्टर सीरीज आते हैं, बूस्टर पैक्स आते हैं, तो आपको सारी उनसे हेल्प मिलेगी। इन नंबर पे आप कॉल करिए, कोई भी नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट रिगार्डिंग। सो स्टूडेंट लग जाइए RIMC की तैयारी में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।